राम राम दोस्तों। मैं तेरा भाई रमन राठी। तो भाई कल तुमने पता लग गया हुआ भाई किस टाइम पर मैं आया था। मैं जो वॉइस कॉल करा की थी उस टाइम पे मैं जस्ट पहुंचा था। रात में तो वीडियो नहीं बना पाया तो सुबह रात ने चेक करी जो ड्यूटी तो सुबह 6:30 बजे निकलना था। तो अपने 3:30 बजे उठ के जो है वीडियो अपलोड करना रहा हूँ टैब पे, इसलिए कि उसमें टाइम लग जाए भाई अपने को। तो टाइम लगेगा तो इतना ही टाइम था। 6:30 बजे निकलना था तो टाइम नहीं था। तो वीडियो जो टैब पे बनाई है तो उसने एडजस्ट कर लियो भाई। टाइम नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि 6:30 बजे निकल गया। कल वीडियो आई नहीं क्योंकि कल मैं पूरा दिन ड्यूटी पे था। आज फिर सुबह ड्यूटी निकल गया। 6:30 बजे में निकलना है तो एडजस्ट कर लियो भाई, ठीक है। इसमें क्वेश्चन थोड़े हैं, मतलब ठीक ठाक लेवल के आऊंगे भाई, जो मतलब अपने सीपीयू वगैरह में भी आ सके हैं। और एक दो क्वेश्चन सी झील का भी है, और बाकी डरने की बात कोई नहीं भाई, बिल्कुल आसान तरीके से करा के तुमने पता है को लगा ये क्वेश्चन के उड़ का है। अगर मैं नहीं बताता तो तुमने पता ही नहीं लगा। जो भाई थोड़ा डाउन है बालक वो बिल्कुल ही ना डरे। डरने की बातें को नहीं, 1% भी डर है वो करे जो मतलब कायर होया करे, कायर काम है हो एक भाई। अगर ठान लिया तो ठान लिया भाई, करांगे कंप्लीट आराम से, कोई दिक्कत वाली बात को नहीं। 4 क्लास लग जाए कोई दिक्कत वाली बात को नहीं, एक चैप्टर में कोई टाइप नहीं छूटनी चाहिए। ठीक है भाई। तो इसमें कोई प्रॉब्लम आवे तो अपना मैंने व्हाट्सएप नंबर इसमें क्लास में दे दिया है, उस पर कर लिया करो। स्क्रीन शॉट लेके स्क्रीन शॉट थोड़ा साफ भेजा करो, ताकि मैंने वो डायरेक्ट स्क्रीन शॉट पूरत लेके पीडीएफ बना के उसमें डायरेक्ट जो आप सारी प्रॉब्लम है वो डाल दी। ठीक है भाई। और प्रैक्टिस करते रही हो भाई, प्रैक्टिस के साथ ही है मैथ। प्रैक्टिस जरूर कराया करो भाई। अनुपात समानुपात खत्म हो गया होगा, अगला चैप्टर आ गया अपना लाभानी, या फिर अंकित बताने लग रहे हैं तो उसके अनुसार कर लो, कोई बात को टाइम टेबल में डाल दूंगा अभी। ठीक है, वो अपना उस हिसाब से कर लियो जिसका ग्रुप डी का एग्जाम है। ठीक है भाई। तो ठीक है भाई, करते हैं अपना मैथ। ला भाई मित्रों, पहला क्वेश्चन जो है अभी रुका है। दो ट्रेनें ए और बी क्रमशः स्टेशन एक्स और वाई एक दूसरे की ओर चल रही है। मिलने के बाद ट्रेन ए को स्टेशन वाई पहुंचने में 64 मिनट और ट्रेन बी को स्टेशन एक्स पहुंचने में 100 मिनट लगते हैं। यदि ट्रेन बी की गति 56 किलोमीटर प्रति घंटा है तो ट्रेन ए की गति है। देखो भाई इसका सिंपल हा सिस्टम। देखो भाई, ए वहां से चल रहा है और बी वहां से चल रहा है, वो इतनी मिनट ले है वो इतनी मिनट ले है। इन दोनों ही भाई टाइम दे पाऊंगा और एक की चाल दी पाऊंगा, बस इतना है और कुछ बनता को नहीं। बार बार ये चीज पूछेंगे, बी एक्स की चाल बता दो या फिर ए की चाल बता दो या बी की चाल। ठीक है, तो करना किस तरह अपन है, ए बटे बी इसका होल स्क्वायर बराबर है एक्स बटे वाई, यानी जो टाइम है। ठीक है, एक्स बटे वाई क्यों लिखा तो हम कंफ्यूज नहीं। जिसका आगे जो एक्स लिख रखा है उसका आगे उसकी वैल्यू लिख दियो, वाई लिख रखा है उसका आगे उसकी वैल्यू जो जैसे। देखो ए बटे बी, ए बटे बी, तो देखो इसमें बी की वैल्यू दे रखी है। बी क्या कर जाएगा 56 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ए ने उड़े रेड दो बटे बी की वैल्यू 56 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, बराबर है
तो एक्स का आगे देखो क्या लिख रखा है, एक्स का आगे लिख रखा है 100 मिनट लगते हैं, तो 100 लिख दो। बटे वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है, देख वाई का आगे लिखा होगा, वाई पहुंचने में 64 मिनट लग गए, तो बटे 64, इसको ऊपर स्क्वायर है ना, दोनों जाके रूट हो जाओ, देखिए क्लियर भाई। तो ए बटे में 56 बराबर है, इसका रूट को लाएंगे 100 का 10 हुआ है, इसका 8 हुआ है, ठीक है भाई। तो 10 बटे में 8, ठीक है, आर पर गुणा करो भाई, 8 ए बराबर है 56 गुणा में 10, ए की वैल्यू चाहिए ना बने, तो ए नो ले रहा करेंगे, बराबर है 56 गुणा में 10 बटे में 8, 8 एकम 8, 8 56, तो कितने दे, कितना आ जाएगा, ए की वैल्यू 70 है, तो 70 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा भाई, जो ऑप्शन है सही, सी आंसर। ठीक है मित्रों, तो वह नेक्स्ट इसमें देखो क्या कह रखा है, एक लड़का 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है, गति से स्कूल जाता है, और 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आता है, तो दोनों रास्तों में कुल समय 5 घंटे लगता है, तो घर और स्कूल के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो पहली बात तो देखो, दूरी हो के भाई, दूरी हो है साल गुना समय, ठीक है भाई। अब ये चाल की हो है भाई, देखो साल हो है दूरी भाग, ठीक है, और समय क्या हुआ भाई, बार बार ये चीज लिखा पड़ता कि तारा याद नहीं, समय क्या हुआ है, दूरी बटे हुए चाल, बस एक सूत्र ये याद कर लो, सारा की में याद करना, उसका जो पूछ रखा है वो ऑर्डर रख दो, और बाकी उसके बटे मिल दो, बस इतना है तो काम है। तो देखो भाई, 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्कूल जाता है, और 2 किलोमीटर प्रति घंटे गति से वापिस आता है, तो उसमें नु देखो के कौन दे रखा, समय भी दे रखा है, चाल भी दे रखी, तो के कौन दे रखा, दूरी कौन दे रखी भाई, यानी ठीक है, डिस्टेंस कौन दे रखी, तो डिस्टेंस आप किस तरह कराएंगे भाई, डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस मान लो अपनी एक्स, ठीक है, एक्स मान, तो दूरी बटे चाल है, यानी दूरी तो एक्स होगी, बटे पहली चाल कितनी है 3 किलोमीटर की, दूरी बटे चाल क्या करा देखे यार, दूरी बटे चाल समय आता है, ठीक है। अब दूसरी दूसरी कली में क्या है, यो दूरी तो अपनी एक्स से रहेगी, ठीक है, दूरी बटे चाल क्या करा, दूसरी चाल की आपने 2, क्या करा है, समय आ रहा है, ठीक है, और टोटल समय कितना लग रहा है, 5 किलोमीटर, सॉरी 5 घंटे, तो टोटल जोड़ दे दोनों ने, हर बराबर 5 को करते हो, कभी भी कदे भी जो है बटे में जो संख्या आ है, बटे में कोई भी संख्या अगर वह जोड़नी आ तो अकेले क्या करा, एलसीएम लिया करा, दोनों कितना जगह 6, दोनों का एलसीएम 6 जगह, 3 दूनी 6 हुए हैं, तो ऊपर 2 गलत, 2x, 2 दिए 6 हुए हैं, तो ऊपर 3 किलो गुना हुए 3x, अरबी जो निशान है उसमें प्लस, ठीक है, बराबर 5, ठीक है भाई। अब देखो 3 और 2 5, 5x बटे में 6 बराबर कितना है 5, बार पर गुणा कर दो भाई, एक्स वैल्यू निकल जाएगी, 5 की 6 ही गुणा कर दो, 6 गुणा में 5, जब तक नहीं काटने, जब तक आपाना जरूरत नहीं, सॉरी जब तक कोई गुणा नहीं करनी, जब तक आपाना जरूरत ना करनी,
6 गुना 5, तो ये जब गुणा में है तो ये भाग में आ जाएगा 5, 5 का 5, 5 कट गया, तो एक्स वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। तो ऑप्शन अपना सी ठीक है। क्लियर? ठीक है। ये देखो, देखो भाई, इसमें कई मिस्टेक होते हैं भाई, क्योंकि ऑप्शन में गलती देते हैं, इसलिए पहले जो है रिवीजन कर लिया जाए इनका, ताकि ताम गलत ना करो आगे। देखो ये तारा होमवर्क है, और इसमें 11 की जगह, सॉरी 21 जगह 11 दे रखे हैं, तो ये तारा होमवर्क है। जो 21 है भाई, वो ध्यान रखियो 21 है, तो ये तो गलत हो जाए 11 ले। ये देखो, दो व्यक्ति ए और बी एक ही बिंदु से विपरीत दिशाओं, यानी देखो भाई कोई भी कदे भी विपरीत दिशा में जाओ, विपरीत दिशा मतलब यो, एक उस साइड जाता हो, एक उस साइड, अगर विपरीत दिशाओं में आओ हैं तो उनकी चाल हमेशा जुड़ेगी। याद रखिए यह बात है, अगर विपरीत दिशा में आवे हैं तो उनकी चाल जुड़ेगी, या एक साइड जा है तो उनकी चाल घटेगी। ध्यान रखिए बात, ठीक है। अब देखो, दो व्यक्ति ए और बी एक ही बिंदु से विपरीत दिशाओं में प्रवेश 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलना प्रारंभ करते हैं, तो 3 घंटे बाद वो बीच की दूरी बताओ। तो अगर एक इस साइड जनता का, एक इस साइड जनता हो, तो क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो एक की कितनी है, 3.5 है भाई, और दूसरी कितनी है, 4.5 है, तो इसका मतलब जुड़ेगी, या दोनों दोनों विपरीत दिशा में, देखिए ये रही विपरीत दिशा, जोड़ते हुए कितना जगह 8 जगह, 3.5 और 4.5 कितना जोड़ा, तो 8 जगह, ठीक है। तो 8 क्या गया अपना पे सापेक्ष साल बोल जाएगा भाई, ठीक है। जो चाल है, जैसे कट पिट के हो ना, जिस तरह एक साइड तो एक साइड जा रही हो तो माइनस हो जाए, या भी मान ले 3.5 और 4.5 है, जो भी है, तो एक साइड जा रहे हैं तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती सापेक्ष साल, ठीक है। जो मतलब तो फाइनल रिजल्ट हो ना भाई, वो हिसाब एक साल, मेन बात यह है। तो फाइनल रिजल्ट कितना अपना 8, तो 8 आ गया। अब उनका है 3 घंटे बाद उनके बीच की दूरी, सीधी सी बात है भाई, चाल कितनी है 8, और चाल गुणा में मैं समय कर दी तो क्या हो जाएगी दूरी, और क्या पूछ रखी है दूरी है, तो 8 की है 24, 24 किलोमीटर का दूरी हो जाएगी, ऑप्शन सी सी, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट यो तारा होमवर्क है, बिल्कुल सेम है भाई, बिल्कुल सेम है भाई, बिल्कुल कोई कमी नहीं है, मैं थोड़ा आधार करके बता दूंगा हल्का फुल्का, अगर तारे समझ में नहीं है ना। देखो भाई, दो ट्रेनें एक ही समय पर दिल्ली और मुंबई से 80 किलोमीटर प्रति घंटा, 95 किलोमीटर प्रति घंटे गति से एक दूसरे की ओर चलती हैं। मिलने के बाद तेज ट्रेनें धीमी गति से 180 किलोमीटर अधिक दूरी तय करती है, तो कुल दूरी ज्ञात कीजिए। देखो भाई कुछ भी नहीं है, होमवर्क है, वैसे मैं आधा करके तो मैं बता दूंगा, तब कर लेंगे, ठीक है। हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर डालियो, मैं चेक करा। एक है 80 किलोमीटर प्रति घंटा,
एक नु है 95 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अगर आप चाल गुणा में समय करते हैं, समय एक्स 80 गुणा में एक्स करते हैं, तो चाल गुणा समय क्या करें, दूरी। 95 गुणा में यानी चाल गुणा समय दूरी। अब देखो, मैंने तारता एक के बाद बता रखी है, 180 किलोमीटर प्रति घंटा, सॉरी 180 किलोमीटर अधिक है, तो इसका मतलब क्या है, दूरी में अंतर है वो, अधिक या कम हुआ तो क्या कर रहा है, माइनस। वेरी गुड। यानी 95 एक्स यानी दूरी हो गया, और माइनस 80 एक्स या दूरी होगी, कितनी अधिक होगी भाई, 15। 15 अधिक होगी, सीधी सी बात है। 95 में होता है 80 गए 15, तो यूं क्या है, अपने लेवल पर तो 15 दूरी होगी, यानी 15 एक्स दूरी होगी, मतलब अधिक। और इन पर कितनी है, 180, दोनों बराबर हो गए, तो 180 किसका बराबर होगी भाई, 15 एक्स। 15 एक्स की वैल्यू 180, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 बटे में 15, 15 1 15, और 15 दूनी 30, एक की वैल्यू कितनी आएगी, 12 आएगी। बताना क्या है भाई, कुल दूरी ज्ञात करनी है, तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी भाई, किस तरह बतावांगे आप, वैसे सीधी सी बात है, अगर ये दोनों एक साइड जाती, एक साइड में जाके क्रॉस जाती, तो कुल टोटल दूरी पिछले काटा था, नुए काटा रहे, तो 80 किलोमीटर या है, 95 किलोमीटर या है, तो दोनों जोड़ दे कितना हो जाएगा, 5 9 8 17, 175 किलोमीटर प्रति घंटा हो जा रही है। और टोटल दूरी अपने गुणा माना कर दो, तो कितना जाएगा, 12 5 60, 6 12 84, 6 90 9, 12 12 9 30, तो ये 2100 किलोमीटर, ऑप्शन बी ठीक है। अरे तो तारा ऊपर था, गलती कर क्या भाई। नेक्स्ट, अब ये का है, दिल्ली और आगरा दो ट्रेनें एक ही समय पर क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक दूसरे की ओर चलते हैं। मिलने के बाद तेज ट्रेन धीमी ट्रेन से 20 किलोमीटर अधिक दूरी तय करता, दिल्ली और आगरा के बीच की दूरी क्या थी, तो देता मैं होमवर्क धारावाहिक। बिल्कुल सेम है, पिछला आरियो सेम है बिल्कुल, ठीक है। आरियो कमेंट सेक्शन में चेक करना या देख लो भाई पूरी स्क्रीन। भाई साहब है ये क्वेश्चन नहीं तो करवाना तो नहीं चाहिए, फिर भी मैं करवा दूं, सारा मतलब ठीक ठाक लेवल है सीजीएल, और बेहतरीन क्वेश्चन। तो देखो, दो गोलियां 34 मिनट में के अंतराल पर चलाई गई। एक व्यक्ति जो कार से फायरिंग स्थान की ओर जा रहा, वह आवाज को 33 मिनट के अंतराल में सुनता है। यदि दौड़ने की गति 330 मीटर प्रति सेकंड है, तो कार की गति किलोमीटर प्रति घंटा ज्ञात कीजिए। बेहतरीन क्वेश्चन। अब थोड़ा समझने की कोशिश करो। अब ये रुका है, यह है 34 तो फायरिंग हो रही है, 23 पॉइंट है, ये है फायर होना रही है, और एक 34 मिनट के बाद एक फायर करे हैं भाई, उसने दो फायर करे हैं, ठीक है भाई, दो फायर करे हैं। जब पहला फायर करे ना, एक आदमी ने सुन दी, और वो जो फायरिंग स्थान है, जिस तरह आप बट बोल लिया करा, फायरिंग स्थान है वो, मान ले वो आदमी उड़े था, वो फायरिंग स्थान पर देखते मतलब भाई आवाज सुनते उसकी साइड चाल पड़ा हुआ, ठीक है, इसकी साइड है जो फायरिंग स्थान है,
तो टोटल टाइम लग गया उसने 34 मिनट का, वही मतलब 34 मिनट का टाइमिंग का अंतराल में भाई फायर कर था, यानी 34 मिनट होगी पहला फायर कर दिया, और फिर 34 मिनट बाद से दूसरा फायर कर दिया, फिर 34 मिनट बाद तीसरा फायर कर दिया, मतलब न्यू फायर करना था, यानी दो ही फायर कर रहे। अभी उड़ती कितना टाइम लग गया उसने, 34 मिनट सुनो, ठीक है भाई। और वह आवाज को 33 मिनट के अंतराल में सुनता, तो वो चाल रहा, देख आवाज सुनी और वो चाल बढ़िया, और उड़ 33 मिनट बाद से पूरा आ गया, तो 33 मिनट बाद से आ गया होगा उड़, तो 33 मिनट बाद से फिर उसने एक आवाज और सुनी है। इसका मतलब ये है 33 मिनट तो गाड़ी वाला चल रहा है, और 1 मिनट कौन चली है, गोली। टोटल तो 34 मिनट अपना हुआ है, 34 मिनट के अंतराल में सुना है ना भाई। तो बात समझने की कोशिश करो, या बात समझ गए तो क्वेश्चन तब ना निकाल दोगे। 33 मिनट तो कौन सा है, गाड़ी वाला, और 1 मिनट के चली है गोली, तो टोटल मिनट तो अपना 34 है ना भाई, ठीक है। तो सुन ले भाई में, या तो होगी गाड़ी की दूरी, और या होगी दौड़ने की दूरी, ठीक है भाई। तो देख दो बराबर भाई, गाड़ी की चाल कितनी है अपना भाई, स्पीड एस मान लो, ठीक है। और गुणा में चाल, गुणा में समय क्या कर रहा है, दूरी, तो समय कितना चल रहा है, 33 मिनट, तो ले भाई, क्लियर बात। चाल गुणा में समय, दूरी आ गई। अरे दौड़ने की दूरी कितनी है, 330, दौड़ने की दूरी कितनी है, 330। अरे चाल कितनी रही दौड़नी, यानी कितनी मिनट, 1 मिनट, या भाई, या देखो, या तो अपनी 33 मिनट तक गाड़ी चल रही है, 1 मिनट की चल रही है दौड़नी, तो चाल गुणा में समय, दूरी, ये दोनों दूरी बराबर होगी, भाई दूरी तो बराबर थी, तो एस की वैल्यू काट दें, स्पीड की वैल्यू, स्पीड बराबर है 333, 330 बटे में 33 हो जाएगा, 33 से कम 33 कितना आ गया, 10। क्या आ गया भाई, मीटर प्रति सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड आ गया। पूछ सके हो किलोमीटर प्रति घंटा, तो किलोमीटर प्रति घंटा मैंने पिछली वीडियो में बताया था, किस तरह बता कर है, 10 है, 10 मीटर प्रति सेकंड है, तो गुणा में 18 बटे में 5 कर दोगे तो क्या हो जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितना आ गया, 18 दूनी 36 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। 18/5 से ही क्यों गुणा करी, वो भी तो हमने पिछली वीडियो में बता दी थी, फिर भी 1 मिनट बता दी। देखो, एक घंटा मैंने, 1 घंटा में कितनी सेकंड हो है, 36, और 1 किलोमीटर में कितने मीटर हो है भाई, 1000, ठीक है। तो इसीलिए चेंज करना खातर 3600 बटे में 1000 करेगा, 2 जीरो तो 2 जीरो, दो तो 18, 2 तो 5, यानी 18/5। क्लियर, क्वेश्चन तारा समझ में आया होगा जरूर जरूर भाई, क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से करवाने की कोशिश करी जा रही है। तो देखो भाई, नेक्स्ट जो देखो भाई, बिल्कुल सेम है, सेम बिल्कुल क्वेश्चन, सेम बिल्कुल जो तारा है होमवर्क भाई, ठीक है। होमवर्क तुमने जरूर करके लेना है, और बहुत ही बढ़िया यार, ये बता दियो, एक नहीं आया तो मैं शॉर्ट वीडियो उसकी डाल दी। बेहतरीन क्वेश्चन है भाई, होगी बेहतरीन, बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो समझने की कोशिश करियो, ये देखो भाई, जो पॉइंट है, जो बिंदु पी है, जो बिंदु क्यू है,
एक ही चाल देखो, दो व्यक्ति ए बी बिंदु पी क्यू की और एक साथ चलते हैं, ठीक है भाई। कौन? ए और बी दोनों चल रहे हैं भाई, ठीक है। तो एक ही चाल तो क्या है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। बी की चाल कितनी है भाई? बी की चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर? ठीक है। अब देखो भाई, यो कब के है? अब उनका है ए बिंदु क्यू पर पहुंचता है, यानी जो ऊपरला जो 50 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चल रहा है, इसका मतलब वो ही पूछेगा पहले। यो ना भाई, क्यू बिंदु पे पूछ जा कौन? ए, ठीक है। अब वो उनका है और तुरंत पी की ओर चल जाए, यानी इस साइड उड़ता है, उड़ पहुंचा है और उल्टा हो ले भाई वो पी क्या नहीं, ठीक है। वापिस आते समय ए की मुलाकात बी से क्यू से 80 किलोमीटर दूरी पर होती है, यानी इसका मतलब है मान ले बी तो उड़ाया होगा और क्यू ही हो रहा, इसकी दूरी कितनी रहेगी थी? वह 80 किलोमीटर उन्होंने दूरी तय कर ली थी। किसने? ए ने। ए ने 80 किलोमीटर दूरी तय कर ली, पूरे मिल गया वो बी दो रहे। क्या बात है। अब उसने पी और क्या के बीच की दूरी बता दी, तो नॉर्मल चीज है, बिल्कुल आसान है। तो देखो भाई, मान ले दूरी है ना एक्स है भाई, पता तो है कौन? एक्स, ठीक है। अब जो दूरी है ना, वह ए ने कितनी दूरी तय करी होगी भाई? एक्स प्लस 80। एक्स दूरी तय करे ली और प्लस 80 किलोमीटर और, तो एक्स प्लस 80, ए ने दूरी तय कर ली। अब बी ने इसका बराबर अगर आप करा, सॉरी, इसने बी ने कितनी दूरी तय करी होगी पूरे जान खातर? देखो पूरे पूरे पूछा हो पूरे, ठीक है। और टोटल एक्स है यहाँ, तो पूरा पूछ गया ना भाई पूरे, तो कितनी दूरी रहेगी यहाँ? 80 रहेगी ना भाई यहाँ। तो इसका मतलब है या कम दूरी तय करी इसने भाई, 80 किलोमीटर दूरी कम दूरी तय करी ना भाई, तो -80 कर दो भाई, ठीक है। अरे दूरी बटे चाल कितनी है भाई इसकी? 30 किलोमीटर। दूरी बटे चाल कितनी है? 50 किलोमीटर। तो दूरी बटे चाल है समय, और दूरी बटे चाल समय, तो दोनों वाला बराबर है। तो एक जीरो तो एक जीरो का आर पर गुणा कर दो भाई, 5 की रैक्स की गुणा 5x, -5 की रस्सी की गुणा 400, बराबर 3 की रैक्स की गुणा 3x, प्लस 3 की 8 की गुणा 240, ठीक है। ये 3 है प्लस, प्लस का तो उस साइड ले जाओ, माइनस का हो जाए, यानी 5x माइनस के 3x कितना आ जाएगा? 2x, बराबर ये माइनस का है ना, उस साइड जाके प्लस का हो जाएगा। 240 प्लस के 400 कितना आ गया भाई? 640, यानी 2x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 640 बटे में 640 बटे में दो, दो एकम दो, दो तीन छह, दो दूनी चार, कितना आ गया? 320। बताना क्या था? एक्स की वैल्यू बतानी थी, इन बीच की दूरी कितना जाएगा? 320। उनकी पी और क्यू के बीच की दूरी बताना था। अगर नो पूछ देता भाई, जो बी ने वह कितनी दूरी तय करी, तो बी ने दूरी तय करी 320 माइनस की 80, 80 किलोमीटर कम रह गया था ना भाई। 042 240 किलोमीटर दूरी तय करी बी ने, और ए ने कितनी दूरी तय करी? ए ने 320 तो करेली थी और प्लस 80 और करी थी, तो कितना हो जाता? 400।
तो लेकिन फिलहाल अपना उत्तर कितना है, सी। तो नेक्स्ट देखो भाई, जो भी नु का है सेम है, बिल्कुल बिल्कुल सेम है। अब नु का है, दो व्यक्तियां ए और बी पी क्यू की ओर एक ही दिशा चलना शुरू करते हैं। ए की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा और बी की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। सबसे पहले बी बिंदु क्यू पर पहुंचता है, तुरंत पी की ओर लौटता है। वापस में बी की मुलाकात ए क्यू की 32 किलोमीटर की दूरी पर होती है, और पी और क्यू के बीच की दूरी कितनी होगी। तो भाई वो भी नॉर्मल सा क्वेश्चन है जो मैंने भी फिलहाल करवाया है। नहीं आवा तो मैंने कमेंट सेक्शन में या मेरे द्वारा व्हाट्सएप भेज दियो, व्हाट्सएप नंबर यो है। तो ना फिर बताऊं, भूल जाओ तो 89 50 89 50 4 5 6 और 333। ठीक है भाई, तो व्हाट्सएप कर दिया करो स्क्रीन शॉट लेके, और स्क्रीन शॉट साफ भेजा करो ताकि और तो मैं पीडीएफ बना सकूं और इसमें तो करा सकूं। नेक्स्ट भाई, अभी उन्होंने है भाई, दो व्यक्ति ए और बी, दो व्यक्ति हैं, ए है और बी है, और पी और क्यू वो है, एक पॉइंट और दूसरा पॉइंट, दो पॉइंट है पी और क्यू। ठीक है, ए तो चाहे 60 किलोमीटर प्रति घंटा जो लिख रहे हैं, और 40 किलोमीटर प्रति घंटे चलते है, यो 40 किलोमीटर। तो पहला कौन सा पूछेगा, जो पूछेगा तेज चल रहा है। ठीक है, पहले ए बिंदु क्यू पर पहुंचता है और आधा घंटा विश्राम करता भाई, यानी जो ए है ना उरे पहुंच जा भाई पूरे, और आधा घंटा रुक जाए। ठीक है, आधा घंटा रुक जाए, कोई ना भाई। फिर वह तुरंत पी की ओर लौटता है। बी ए से 60 किलोमीटर की दूरी पर मिलता है, यानी इसका मतलब इसने 60 किलोमीटर दूरी तय कर ली, पूरे बी मिले हैं या आपस में मिले हैं। ठीक है, तो पी और क्यू के बीच की दूरी क्या थी, देखो भाई इसका मतलब क्या है, टोटल दूरी है एक्स मान के, पी और क्यू के बीच की दूरी क्या है, एक्स। अब उनको है एक्स किलोमीटर है ना, ए ने कितनी दूरी तय करी, +60, यानी एक्स दूरी तय कर ली उसने, और उससे ही +60 और कर ली उसने, तो एक्स +60 क्लियर। तो दूरी बटे में चाल गया, अगर चाल कितनी है उसकी 60, समय क्लियर। अब ए ने उतने, जो बी ने है ना उतने कितनी दूरी तय करी, एक्स, टोटल तो एक्स है, देखो ले गया एक्स है, लेकिन उसने उसमें तो 60 कम कर, तो 60 कर दे, एक्स माइनस है 60। दूरी बटे चाल क्या करे, चाल कितनी है इसकी 40 किलोमीटर। दूरी बटे चाल है समय, देख दूरी बटे चाल समय, दूरी बटे चाल समय, समय है ना, तो आधा घंटा उसने विश्राम कर लिया, तो इसका मतलब आधा घंटा का अंतर हो गया वो, तो अंतर हो गया, तो इसमें तो माइनस कर दो, कितना आ गया आधा घंटा। ठीक है भाई, कर दो सोल्व इसने, पहले इसका एलसीएम ले लो, इसका और इसका कितना जगह 120 आ जाएगा। ठीक है, तो 60 दूनी 120 हो तो ऊपर सारा के गुना हो जाएगा भाई, ये एक्स प्लस 60 दो माइनस है 4 दिए 12 हुए हैं, तो ऊपर सब के लिए गुना हो जाएगा, एक्स माइनस 60 क्लियर ना। 2x प्लस है 2 की 60 की गुणा 120। ठीक है, माइनस है 3 की एक्स का 3x है, और देखो जो बार माइनस है
फिर आप मारो माइनस, और अंदर माइनस तो प्लस हो जाएगा। 3 की अरे 60 की गुणा 180 बटे 120 है, और बराबर 1 बटा 2। तो 2x माइनस का 3x है, और प्लस का 2x, तो माइनस एक्स रह जाएगा, माइनस एक्स 120 और 180 300 बटे में 120 बराबर 1 बटा 2। 2 तय 60, तो माइनस एक्स प्लस में 30, 300 बराबर है 60 है। तो प्लस का है उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस एक्स बराबर है माइनस 300 प्लस में 60 है, यानी एक प्लस का एक माइनस का घट जाएगा। तो कितना रह जाएगा, जो जिसका निशान बड़ा, जिसका जो बड़ा है उसका निशान आ जाएगा। 300 माइनस के 60 कितना जाए 240, माइनस का है और उरे ना माइनस का यो है, तो माइनस का माइनस का कितना आ जाएगा 240। तो एक्स की वैल्यू काट दी थी अपन ने, टोटल एक्स बना था, तो एक्स की वैल्यू 240। नेक्स्ट भाई, बिल्कुल सेम है भाई, इसमें और इसमें कोई भी अंतर नहीं। अगर ना हो तो कमेंट सेक्शन में बता दियो या व्हाट्सएप पर डाल दियो स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट भाई, एक व्यक्ति ए और बी एक ही बिंदु से चलते हैं। ए की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा और बी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रत्येक घंटे बाद बी की चाल 0.5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाती है, तो कितने घंटे बाद मिलेगी? देखो, ए की चाल कितनी है 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। बी की चाल कितनी है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मान लो 1 घंटा चले हैं, चाल गुणा समय, चाल गुणा में समय, तो 10 किलोमीटर चला होगा यो, जो 8 किलोमीटर चला होगा, अंतर कितना आ गया 2 किलोमीटर का, 2 किलोमीटर का अंतर आ गया ना भाई। ठीक है, तो सीधी सी बात है, जो बी की चाल है ना वो 0.5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाए। ठीक है, 0.5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाए, यानी 2 है। अगर बढ़ेगा तो जो उसका जड़ा उसने पहुंचना होगा वो घटता जाएगा भाई। 1 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा जा रहा है, 1 घंटा जाना है, तो हर 1 किलोमीटर के बाद में क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा, हर 1 घंटे के बाद में क्या है 0.5 की कमी आओ, तो 2 मान ले फालतू है ना भाई, तो वो जो दूरी वहां घटती जाएगी ना भाई, तो अगला घंटा में कितना जाएगी 0.15। दो में तो घटाते, इसमें तो घटाते जाओ, तो फिर 1 किलोमीटर रह जाएगी, फिर आधा किलोमीटर रह जाएगी, फिर 0 किलोमीटर रह जाएगी। लेकिन अपन 2 पे पहुंचना है, 2 ज्यादा है हो, तो पूरे -0.5 पहुंच जाएगी, फिर 0.1 पहुंच जाएगी, फिर नू करते करते इसमें 0.15 पहुंच जाएगी, और अपन पहुंचना कितना है 2 पे। ठीक है, तो कितने किलोमीटर, कितने घंटे लगे भाई उसने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दूसरा क्या कितने घंटे लगे 9 घंटे। तो ऑप्शन अपना सी सही है। वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। एक पुलिसकर्मी ने 100 मीटर की दूरी पर एक चोर को देख लिया भाई। एक, पहले बात अपना बताओ, अगर कोई पुलिस और चोर होगा तो एक साइड भाजेंगे या विपरीत भाजेंगे? तो एक साइड भाजेंगे, जब ये पकड़ा जागा बने चोर, नहीं तो पकड़ा कौन सा विपरीत भाजेंगे, वो नुना भाज जाओ, वो नुना भाज जाओ। तो इसका मतलब है एक साइड भाजेंगे, तो इसका मतलब क्या है, चाल माइनस हो जाएगी। ठीक है, टोटल दूरी कितनी अपना है 100 मीटर की है। ठीक है,
अब जैसे ही पुलिसकर्मी दौड़ना शुरू करता है, चोर की गति, चोर भी दौड़ना शुरू कर देता है। यदि पुलिसकर्मी 1 किलोमीटर 8 मिनट में दौड़ता है, यानी उरे कितनी चाल हो जाएगी भाई, 1 किलोमीटर यानी 1000, छोड़ो मीटर, मिनट में दे रखा है, हाँ 1000 हो गया भाई। 1 किलोमीटर में मीटर कितनी हो, 1000, और 8 मिनट दौड़े हैं, यानी दूरी बटे में समय क्या करें, चाल, चाल तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40, 125 मीटर प्रति मिनट जा भाई। देख उत्तर दे रखा मिनट में दे रखा है, ठीक है। अब दूसरा क्या है, 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर, 10 मिनट में बटे 10 है, तो कट गया कितना जगह, 100 मीटर प्रति मिनट, ठीक है। यानी पुलिस तो चल रहा है भाई 125 मीटर प्रति मिनट, और जो चोर है वो 100 मीटर प्रति मिनट। क्यों भाई, क्योंकि अगर चोर ज्यादा तेज होगा तो पुलिस पीछे रह जाएगी, तो इसलिए पुलिस की चाल हमेशा ज्यादा होती है, ठीक है। टोटल दूरी 100 मीटर, और अपना पे दूरी कितनी है भाई, तो ये चाल का अंतर है, नॉर्मल सी बात है, एक साइड जाए तो चाल का अंतर कितना, 25, दूरी बटे चाल कितना आता है, समय 2500 के 100 यानी 4 मिनट, 4 मिनट लगी उसने। अब 4 मिनट लगे ना भाई, तो कुछ है कितनी दूरी तय करी, तो नॉर्मल सी बात है, अपना कितना है 4 मिनट है, और 125 मिनट प्रति सेकंड के बाद दौर पे बात जाए पुलिसकर्मी, तो कितना आ जाएगा 500, 4 मिनट में 500 मीटर बात जाएगा, ये उत्तर अपना ठीक होगा, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट, जो तारा होमवर्क है भाई बिल्कुल सेम है, बिल्कुल कितने कोई अंतर नहीं है, तो ये होमवर्क है भाई, ना हो तो बता दिए भाई। चलिए और देख लो भाई। देखो भाई, एक नुका है, एक व्यक्ति 120 किलोमीटर नाव से, 450 किलोमीटर रेल से और 60 किलोमीटर घोड़े से यात्रा करता है। रेल तक कितना करा है भाई, 120, सॉरी नाव से, रेल से करा है भाई 450, नाव से करा है 120, और घोड़े से करा है, घोड़े से 60। अब टोटल 13.5 घंटे लगे, देखो इसमें 13.5 घंटे, 13.5 घंटे लगे, 13 घंटे और 30 मिनट लगे, ठीक है भाई। अब देखो भाई, कि मेरे को देखना भाई नहीं चल रहा सिस्टम, अगर अगर और टाइप ताव है तो आप देखेंगे नहीं, लेकिन देख सीधा दे रखा है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा। जो घोड़ा है, घोड़ा है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 60/20, दूरी बटे में 4। अरे नाव है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, नाव ही आ रही, तो 120/30 करो, और 450 यानी ट्रेन का कितना रह गया, 60। पहला ऑप्शन डालिए भाई अपन ने, ठीक है, ऑप्शन डाल के देखो, तो 2 तिये 6, और 3 चौके 12, और 1 0 1 0, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, यानी 7.5, 7.5, और 7
7 ही हो गया, 14.5 हो गया, इसका मतलब ऑप्शन ए पहला गलत। ठीक है, यानी आप आना चाहिए 3.5, 13.5। तो ऑप्शन है बी भी 25 किलोमीटर 35, ये तो कटे हैं कोई तो। ठीक है, तो इस ऑप्शन सी में आ जाए। तो इस 60/20, 120/40 है, और 450/7। काटो भाई ने, 2 3 6, 4 3 12, तो 15 3 45, और 15 चौके 60। ठीक है, 2 तो 15, 15/2, 7.5 तो ये हो गया, और 3 और 3 6 ये हो गया, तो कितना गया 13.5। 13.5 चले आना था मैंने, ऑप्शन अपना सी ठीक है। ठीक है, तो मित्रों आज के लिए इतना है काफी, बाकी भाई नेक्स्ट क्लास में। ठीक है भाई, थैंक यू।